मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी को देखेंगे। इसका पहला अध्याय है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग, इससे पहले आपको पार्ट 1 में 61 क्वेश्चन करा दिए थे। अब आज पार्ट 2 62 क्वेश्चन से 131 क्वेश्चन तक चलेंगे। साथियों, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे क्लास उपलब्ध है। आप एक एक क्लास को देख लीजिए, अपने एक एक क्लास को देख लीजिए। तो साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 62 से। साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। 62 क्वेश्चन नंबर कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जादूगोरा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो साथियों, अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? यह खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है डॉक्टर मेधा पाटेकर होता है। मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है नर्मदा बचाव आंदोलन में। किस में जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाव आंदोलन में जुड़ी हुई है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो साथियों, भारत में लेड खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है कि सुंदरबन स्थित है। सुंदरबन स्थित है। तो साथियों, सुंदरबन कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में और इसका कुछ क्षेत्र गुजरात में भी पाया जाता है। तो लेकिन ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल सही है। नेक्स्ट है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो साथियों, यह जिम्मरमैन ने बोले थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीतल बनाया जाता है। तो साथियों, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिमराम मेघालय में होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर उड़ीसा में। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। साथियों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं है। साथियों, इसका जो है हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थित है। साथियों, तारापुर परमाणु ऊर्जा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है बताइएगा। यह चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो साथियों कोडरमा जो है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क स्थित है। तो लौह अयस्क स्थित है और नवीकरणीय है। कैसा है? और नवीकरणीय है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो साथियों प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे घटिया कोयला है। तो सबसे घटिया कोयला है पीट। सबसे घटिया है मतलब कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, तो यह पीट है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबा बांध स्थित है। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो साथियों इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत स्थित यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? साथियों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो साथियों सिंदरी जो है यह लौह उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका गलत है, सिंदरी उर्वरक के लिए है। सॉरी, इसके लिए सिंदरी जो है साथियों उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है, गलती से लग गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। चलिए साथियों हम लगा दिए हैं आगे का। ठीक है, थोड़ा टाइम इसको लगेगा। चलिए छोड़िए इसको। इसका आंसर जो है इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों गिर जो है गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, गौ से गिर और गौ से गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के परिष्करण तेल कार्य कर रहे हैं? तो कितने है संख्या? साथियों इसकी संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो साथियों सबसे लंबी सीमा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों यह कांडला में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज कौन सा हो जाएगा? कोयला जो हो जाएगा कार्बनिक खनिज है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो साथियों इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय संसाधन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? साथियों भारत में बिटुमिन्स कोयला मुख्यतः पाया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्तम एंथ्रासाइट होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत में प्राचीनतम कोयले की खान रानीगंज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो अजैव संसाधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो खनिज अजैव संसाधन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो साथियों पठारी क्षेत्र की संख्या है 27%। नेक्स्ट है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वनों के क्षेत्रीय विकास में भारत का स्थान 10वां हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो साथियों खंभात तेल क्षेत्र की खोज 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय बोर्ड वन्यजीव गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र विद्युत केंद्र। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ था? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कैगा परमाणु विद्युत गिरी कर्नाटक में स्थित है। कैगा कर्नाटक याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं?
तो साथियों इसके राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूनाइन का उपयोग होता है? तो क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया के दवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा सागर बांध वह कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों कुल 61 क्वेश्चन था, तो आप बता सकते हैं कि कुल 131 क्वेश्चन है। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताया गया है। पार्ट 1 में कुल 1 से 61 तक बताया गया है और पार्ट 2 में 62 से 131 तक बताया गया है। साथियों बताइएगा कुल मार्क्स आपका 131 में कितना मार्क्स आ रहा है। अगर चैनल पर नहीं है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।